हाँ दोस्तों, आज मैं आपको यूनिट्स डिजिट ज्ञात करना सिखाऊंगा, यानी इकाई का अंक ज्ञात करना सिखाऊंगा। कैसे आप इकाई का अंक ज्ञात करेंगे, ठीक है, बड़े बड़े नंबरों में। तो जैसे आपको टाइप 1 पहले दिया गया है, और उसका पहला क्वेश्चन ये है कि 756 इंटू 938 इंटू 872 फाइंडिंग द यूनिट्स डिजिट, यानी इकाई का अंक इसमें ज्ञात करना है आपको। तो अगर आप इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके ज्ञात करते हैं तो आपको कॉम्प्लिकेटेड होगा और इसमें एरर भी होगी, आप हो सकता हो गलत ज्ञात कर लें, ठीक है। तो हम इसको ज्ञात करने के लिए आपको एक सरल विधि बताते हैं। जैसे आपको जो गिवन नंबर दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं 756 गुणे 938 गुणे 872। तो सर्वप्रथम हम ये देखेंगे कि इसमें जो 872 दिया है इसमें का इकाई का अंक कौन सा है। तो इकाई दहाई सैकड़ा, तो इकाई का अंक कौन सा है, 2 है। 938 में देखेंगे इकाई का अंक कौन सा है, इकाई दहाई सैकड़ा यानी 8 है। यूनिट डिजिट वो 8 हो जाएगा, यानी 8 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम 756 में देखेंगे यूनिट डिजिट कौन था, यानी इकाई का अंक कौन सा, यानी 756 में इकाई का अंक कौन सा है, इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई का अंक कौन सा है, 6 है। अब हम क्या करेंगे, जितने हमें इकाई का अंक मिला हुआ है, ठीक है, उनका आपस में क्या कर देंगे, गुणा करा देंगे, यानी मल्टीप्लाई करा देंगे। तो जैसे 756 का इकाई अंक क्या हो जाएगा, 6। 938 का इकाई अंक क्या हो जाएगा, 8। 872 का इकाई अंक क्या हो जाएगा, 2। तो अब इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यानी गुणा कराओगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 96 यानी 96 मिल जाएगा। अब इसमें देखेंगे इकाई का अंक कौन सा है, इकाई दहाई, इकाई का अंक हमारा कौन सा होगा, 6, यानी यूनिट्स डिजिट जो होगी हमारी, यानी इकाई का अंक जो होगा वो 6 होगा। अतः इसका आंसर क्या होगा, 6 होगा, यानी यूनिट डिजिट क्या होगी, 6 होगी। अब हम टाइप 1 का दूसरा क्वेश्चन बताते हैं आपको। जैसे आपको दिया गया है 829 इंटू 561 इंटू 29 इंटू 20 फाइंडिंग दी यूनिट्स डिजिट, यानी 829 गुणे 561 गुणे 29 गुणे 20 में हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है, ठीक है। इकाई का अंक क्या है, तो जैसे गिवन जो दिया है हम उसको पहले लिख लेते हैं। तो हमें दिया है 829 गुणे 561 गुणे 29 गुणे 20। तो सर्वप्रथम हमारा ये कार्य होगा कि हम ढूंढेंगे इसमें कौन सा इकाई का अंक है, यानी यूनिट डिजिट कौन कौन सा है, ठीक है। तो जैसे 20 यानी 20 में हम देखेंगे यूनिट डिजिट कौन सा है, तो इकाई दहाई, तो इकाई अंक पे कौन सा है, 0 है, तो यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक कौन सा होगा, 0 होगा। अब 29 में यानी 29 में देखेंगे यूनिट डिजिट कौन सा है, यह इकाई का अंक कौन सा है, तो इकाई दहाई, तो इकाई के स्थान पे कौन सा है, यूनिट के स्थान पे कौन सा है, 9 है, तो क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट 9 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम देखेंगे 561 यानी 561 में यूनिट डिजिट कौन सा है, यानी इकाई का अंक कौन सा है, इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई के स्थान पर कौन सा है, 1 है, ठीक है। फिर हम देखेंगे 829 में यानी 829 में यूनिट डिजिट कौन सा है, तो इकाई दहाई सैकड़ा, तो 9 है, तो 9 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें जितने यूनिट डिजिट मिले हुए हैं, ठीक है, उनका आपस में क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई यानी गुणा करा देंगे। जैसे 829 का यानी 829 का यूनिट डिजिट 9 है, 856 का इकाई का अंक 1 है, ठीक है, सॉरी 556 का इकाई अंक 1 है। फिर उसके बाद 29 का इकाई अंक 9 है, फिर उसके बाद 20 का इकाई अंक 0 है। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कराओगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो यूनिट के स्थान पर क्या है, 0 है, और दहाई के स्थान पर कुछ है नहीं, यानी इकाई के स्थान पर 0 है, दहाई के स्थान पर कुछ है नहीं। तो जो यूनिट हमें ज्ञात क्या करना है, यूनिट डिजिट, तो जो इकाई के स्थान पे है उसको हम ले लेते हैं, तो वही हमारा आंसर होगा, यानी देयरफॉर यूनिट्स डिजिट इक्वल टू 0, यानी इकाई का अंक बराबर 0, अतः इकाई का अंक बराबर 0, यही हमारा आंसर होगा। अब हम आपको
टाइप 2 की सवाल बताएंगे, ठीक है। जैसे आपको दिया रहेगा 781 की पावर 80, फाइंडिंग द यूनिट्स डिजिट, हमें क्या याद करना है, इकाई का अंक याद करना है इसमें। ये उस सवाल से बहुत डिफरेंट है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन दिखने में कॉम्प्लिकेटेड है। हमें कुछ फार्मूले को जान लेना है या कुछ ट्रिक को जान लेना है, जिसके अकॉर्डिंग ये बहुत इजी हो जाएगा। जैसे हम सीखते हैं, अब इसको हम लिखते हैं जो हमें गिवन है। तो 781 यानी 781 की पावर 80, ठीक है, जिसमें से 80 जो है क्या है, एक्सपोनेंट है यानी घातांक है, ठीक है। और जिसमें से 781 यानी 781 क्या है, बेस है, जो आधार बोलते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं, अब हम देखेंगे सर्वप्रथम अगर हमें ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो हम देखेंगे कि जो हमारा बेस का यूनिट अंक है, यानी जो आधार का यूनिट अंक है यानी इकाई अंक है, जो आधार जैसे 781 दिया है तो इसमें आधार अंक क्या है, वो यूनिट अंक क्या है, सॉरी 781 दिया है तो इसमें यूनिट अंक क्या है, 1 है। तो उसी तरह जो हम देखेंगे कि जो आधार का यूनिट अंक है या इकाई का अंक है वो क्या है। अगर वो इकाई का अंक 0, 1, 5, 5, ठीक है, यानी 0, 1, 5, 6 दिया हुआ है तो हमारा आंसर वही होगा, ठीक है, जो आधार का यूनिट अंक होगा, ठीक है। जैसे आधार का यूनिट अंक में 0, 1, 5, 6 दिया है, तो अगर आधार के यूनिट अंक में 0, 1, 5, 6 है तो वही 0, 1, 5, 6 ही हमारा आंसर होगा। जैसे यहाँ पर आधार के यूनिट अंक में क्या दिया है, 1 दिया है, तो अब हमारा देखो यहाँ पर जो हमारा टिक है 0, 1, 5, 6, तो इसमें 1 आ रहा है तो 1 इसमें भी है, तो हमारा अब आंसर क्या होगा, 1 हो जाएगा। यानी देयरफॉर यूनिट्स डिजिट इक्वल टू 1, यानी यूनिट इकाई का अंक आपका क्या होगा, 1 होगा।